जिस तरह कन्नौज के इत्र की खुशबू दुनिया में महकती है, ठीक उसी तरह ये लोकसभा सीट सियासी हुकूमत में आने के बाद से ही सुर्खियों में रही है। बता दें, इस सीट को समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि 1998 से 2019 तक इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर 1999 में जीत दर्ज की थी। फिर अखिलेश से होते हुए ये सीट डिंपल यादव के हिस्से में आई। मोदी लहर के बावजूद 2014 में डिंपल यादव ने यहाँ साइकिल दौड़ाई थी, लेकिन 2019 में यहाँ की सियासत बदल गई और मुलायम की सियासत पर सुब्रत पाठक का कब्जा हो गया। उसी कब्जे को बरकरार रखने के लिए अब सुब्रत पाठक ने कन्नौज से कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इसकी एक नई जुबानी जंग शुरू कर दी है। सीएम योगी की मौजूदगी में सुब्रत पाठक ने कन्नौज से सबसे ज्यादा मोहब्बत का दम भरते हुए अखिलेश और डिंपल की 2019 वाली मोहब्बत की कहानी सुनाई। डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी उनके नॉमिनेशन में आए थे, और जब नॉमिनेशन में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं जितना प्रेम डिंपल को करता हूँ उतना प्रेम मैं कन्नौज को भी करता हूँ। अब जब अखिलेश ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि अखिलेश कन्नौज सीट से 2024 की दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसलिए सुब्रत पाठक अखिलेश को खुली चुनौती दे रहे हैं। वही कन्नौज की जनता थी जो पहले सैफई के नेता को चुनती थी, और इस बार जिसने कन्नौज के बेटा को चुन लिया, कन्नौज के बेटा को चुन लिया और सैफई के नेता को रास्ता दिखाने का काम किया। अरे जिस कन्नौज ने 2 सांसद दिए हो और समाजवादी पार्टी के पास, उस कन्नौज से क्या कोई सांसद लड़ने वाला भी नहीं है? उसके लिए क्या सैफई से कोई बार बार आएगा? बार बार सैफई से आएगा? अरे अखिलेश जी, भेजिए सैफई से, किसको भेजना हो भेजिए। या कन्नौज की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। अब किसी बड़े बाप का बेटा नेता नहीं बनेगा। कन्नौज की मिट्टी में जन्मा हमारे ही बीच से निकल कर आने वाला ही यहाँ के ऊपर नेता बनेगा। मतलब साफ है, जिस लिहाज से सुब्रत पाठक ने समाजवादियों और अखिलेश को ललकारा है, तो मुमकिन ये भी है कि अखिलेश भी कन्नौज से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में हो, क्योंकि सुब्रत पाठक ने सवाल अब समाजवादी पार्टी के सम्मान पर उठा दिया है।